बॉलीवुड के लिए 2026 कैसा साल रहेगा। 2025 जाते जाते धुरंधर और भी कई फिल्में आई जिसके जरिए अच्छी खबर कम से कम बॉलीवुड के लिए मुंबई में रही। लेकिन 2026 कैसा रहेगा, ऐसे में सबसे पहले हम सुपरस्टार अमिताभ बच्चन की बात करेंगे। और अमिताभ बच्चन मतलब कई सालों से लगातार हम उनको देखते हुए चले आ रहे हैं और आज की डेट में भी आप जरा सोचिए, 83 साल की उम्र में भी अमिताभ बच्चन वैसे ही जवा दिखते हैं, वैसे ही बातें करते हैं। और केबीसी के मंच पर जब वो उतरते हैं तो उनके फैंस बस दिल थाम कर उनको देखते रह जाते हैं। डॉक्टर वाई राखी जी, अमिताभ बच्चन के लिए 2026 कैसा रहने वाला है? भगवान करे बहुत बहुत अच्छा रहे अमित जी के लिए। अमित जी के लिए बताऊं, 11 अक्टूबर 1942 4 बजे या 3:30 बजे का इनका नेट पे टाइम मिलता है। लेकिन अगर इनका नाम से देखा जाए तो मेष राशि बनती है और मेष राशि पे शनि की सारसती चल रही है। लेकिन अगर इनकी राशि देखी जाए तो इनका कुंभ लगन है और कुंभ लगन पे शनि की सारसती का तीसरा चरण चल रहा है। अब वो जब तीसरा चरण चल रहा है, शरीर पर चल रहा है, तो वो कहीं ना कहीं आपको कष्ट तो देता है। वैसे भी इनका सूर्य बुध शुक्र जो है वो सारे के सारे ऐसे घर के अंदर बैठे हुए हैं, 8वें घर के भाव में, जहां पर तबीयत खराब देते हैं। और सूर्य का ये साल है तो लंग्स से जुड़ी हुई प्रॉब्लम, हेल्थ इश्यूज का होना, घर में कोई वाद विवाद का होना, इनका कहीं ना कहीं सुर्खियों में रहना। लेकिन क्योंकि इनका मेष राशि नाम से बनती है तो मुझे ऐसा लगता है इन्हें कोई बड़ा अवार्ड मिल सकता है, इनका कहीं पर सम्मान भी हो सकता है। लेकिन हेल्थ वाइज अगर अमित जी का देखा जाए तो ये साल हेल्थ वाइज उनका अच्छा नहीं है। हॉस्पिटल जाते हुए दिख रहे हैं, तबीयत खराब दिख रही है, थोड़ा डल दिखेगा। घर में पारिवारिक कलह भी दिखाई देगा और पारिवारिक परेशानियों की वजह से भी कहीं ना कहीं चर्चा और सुर्खियों में अमित जी इस बार रहने वाले हैं। इसके साथ साथ अमित जी को कोई चोट भी लग सकती है, कोई एक्सीडेंट भी हो सकता है। और ये सब ना हो, भगवान करे। अगर उनके घर वाले कार्यक्रम देख रहे हैं तो प्लीज महामृत्युंजय की पूजा उनके लिए जरूर करवाई जाए तो उनके लिए बहुत अच्छा होगा। और सबसे ज्यादा जरूरी है अमित जी को इस बात का ध्यान रखना कि वो अपनी हवा, पानी, क्योंकि उनके लंग से जुड़ी प्रॉब्लम, पेट से जुड़ी प्रॉब्लम, सांस लेने में प्रॉब्लम, अचानक से उनको कोई भी चीज़ ऐसी हो सकती है जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी परेशानी हो। मिला जुलाकर पार्टली गुड पार्टली बैड, मतलब कहीं ना कोई अवार्ड या कोई नाम मिलना, शोहरत होना, ऐसा भी कुछ दिखाई देता है। लेकिन हेल्थ को लेकर इश्यूज काफ़ी ज़्यादा अमित जी को अब मैं दिखाई छोटा देते सा हैं। एक लाइन में आपसे जवाब चाहूंगी, अमिताभ बच्चन के लिए भी कोई शोहरत बाकी रह गई है कि उनको और भी शोहरत मिलने वाली है 2026 में? हाँ, एक शोहरत बाकी रह गई कि अमित जी की वजह से भारत को सम्मान मिले। जब अमित जी को विदेश में कहीं सम्मान मिले या कोई ऐसा सम्मान मिले जो सोचा ही ना हो, छोटा बच्चा हो या कोई बुजुर्ग हो, हर कोई अमिताभ बच्चन का दीवाना है क्योंकि उन्होंने अपनी फिल्मों के जरिए, लगातार काम के जरिए अपनी इतनी बड़ी जगह बनाई है कि हर अवार्ड भी अमिताभ बच्चन के आगे छोटा है। 2026 उनके लिए बहुत अच्छा रहे, वो खूब स्वस्थ रहे, केबीसी के माध्यम से लगातार यूं ही वो शंखनाद करते रहे जैसा कि हाल ही में भारतीय युग का हमने देखा था। अमिताभ बच्चन जी को बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं हम सब लोगों की ओर से। अब मैं सेलिब्रिटी जोड़ियों पर आ जाती हूं और सबसे पहले बच्चन परिवार के घर से ही शुरुआत करते हुए आचार्य राज मिश्रा जी। अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय, 2007 में 20 अप्रैल को दोनों की शादी हुई। 2011 में आराध्या उनके घर में जन्मी। लेकिन हाल के दिनों में दोनों के रिश्ते को लेकर हम देखते हैं कि बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट्स आती हैं। ऐसे में इस जोड़ी को लेकर आप क्या बताना चाहेंगे? 2026 इनके लिए कैसा रहने वाला है? देखिए, मैं अगर दोनों के लिए बात करूं, अगर मैं ऐश्वर्या जी की कुंडली की बात करता हूं तो कन्या लग्न के अंतर्गत उनका जन्म हुआ है, जो मुझे इंटरनेट से कुंडली मिली है। 1 नवंबर 1973 का उनका जन्म मुझे मिला है। कन्या लग्न के अंतर्गत जन्म हुआ है, धनु राशि के अंतर्गत जन्म हुआ है। और अगर मैं अभिषेक जी की बात करता हूं, क्योंकि उनका जो इंटरनेट से डिटेल मिला है, 5 1976 को जन्म हुआ है मुंबई महाराष्ट्र में, और मेष लग्न के अंतर्गत जन्म हुआ है और जन्म जो हुआ है वो मीन राशि के अंतर्गत हुआ है। अच्छा, 2026 के अंतर्गत अगर आगे जाकर के मैं बात करूं, क्योंकि ऐश्वर्या जी का बृहस्पति में बृहस्पति का अंतर चल रहा है, अभिषेक जी का चंद्रमा के अंतर्गत राहु का अंतर प्रारंभ हुआ है, तो ऐसे परिस्थिति में क्योंकि उनकी धनु राशि है और उसके साथ साथ जो ग्रह चल रहा है, सूर्य जी का बृहस्पति की दशा चल रही है, 7th हाउस में इस समय बृहस्पति गोचर कर रहे हैं। जून से पहले वो इस बात का खंडन, और बहुत जल्दी 2026 में आकर के आप लोग ये सुनेंगे उनके द्वारा कि यस, जो अफवाहें चल रही थी वो अफवाह ही थी, उसमें बहुत कुछ सच्चाई नहीं थी। ऐश्वर्या जी के द्वारा ये बयान जरूर आएगा और रिश्ते को बहुत कुछ ठीक करने का जो प्रयास है वो ऐश्वर्या जी निश्चित रूप से करेंगे, अगर कुछ थोड़ा बहुत रहा होगा तो। मैं जहां तक अभिषेक जी की कुंडली देख पा रहा हूं, क्योंकि राहु भ्रम के प्लैनेट हैं, राहु अशांति के प्लैनेट हैं, तो वो थोड़ा डिस्टर्ब करने का प्रयास करेंगे। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि जून से पहले की जो परिस्थिति है वो दोनों के लिए बेहतर होगी। मैं 2026 अगर इंडिविजुअल तौर पर ऐश्वर्या जी के लिए बात करूं तो मैं एक अच्छा वर्ष देख पा रहा हूं, एक बेहतरीन वर्ष देख पा रहा हूं। बृहस्पति नीचस्थ हैं उनकी कुंडली में, इसमें कोई दो राय नहीं है। उन पर उनको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। जिन लोगों ने उनको कुछ सिखाया है,
जिससे उनको कुछ सीखने को मिला है, जो उनके मार्गदर्शक इत्यादि हैं उनका रिस्पेक्ट करना होगा। उनको 2026 के अंतर्गत उनका सम्मान, उनको गिफ्ट इत्यादि दे करके उनकी संतुष्टि, भगवान की आराधना उनको करनी होगी। अदरवाइज अगर मैं बात करूं, स्पेशली अगर मैं रिलेशनशिप को लेकर के बात करूं, तो मैं 2026 में उनके रिलेशनशिप को बेहतर देख पा रहा हूं। इंडिविजुअल तौर पर अगर मैं अभिषेक जी की बात करता हूं, क्योंकि राहु की अंतर्दशा उनकी कुंडली के अंतर्गत चल रही है, राहु 7th हाउस के अंतर्गत चल रहे हैं, थोड़ी सौम्यता आपको बरतने की आवश्यकता जरूर रहेगी, क्योंकि राहु का जो गोचर रहेगा 11th हाउस में रहेगा, दृष्टि 7th हाउस पर होगी। थोड़ी सौम्यता बरतेंगे, निश्चित रूप से 2026 शानदार हो, शानदार रहने वाला है और इसी की हम कामना भी करते हैं। यकीनन इस जोड़ी ने गुरु और सरकार जैसी फिल्मों में काम करके हम सबको कितना उत्साहित किया है, तो अभिषेक और ऐश्वर्या को भी बहुत सारी शुभकामनाएं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।